रात की बातों पे यकीन ना करें, मैं इनको बिल्कुल नहीं डांटती, कुछ भी नहीं कहती। मैं ऐसी कोई मस्कीन वाइफ हुई जो कहते मैं कहती हूँ यस मस्कीन चेक किए मस्कीन ऐसे। हाँ जी। बोलता अच्छा ले लो ले लो ले लो। मैंने कहा नहीं चाहिए ना। बोलता अच्छा 18 में ले लो। मैंने कहा तुम्हारी खरीद है, क्यों देना चाह रहे हो, चाहिए ही नहीं। आगे वापस अच्छा ले जाओ, ओके 15 में ले जाओ। ये मेरे से नहीं होता, कसम से मैं मानती हूँ ये। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जिस दिन हम मार्केट से आए थे उसके बाद की ये वीडियो है, तो मैंने सोचा कि भी आपसे शेयर करती हूँ कि मैं लेके क्या आई थी। मैंने आपको कहा था पर उसके बाद मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। आज तो मेरी हाउस हेल्प बड़ी क्या कहना चाहिए मूड में थी। कहती है कि आप मुझे भी दिखा लिया करें वीडियो में, क्योंकि उसकी वजह से ना अक्सर मेरे जो वीडियो मेकिंग है इस टाइम पे हो रही होती है तो रिस्ट्रिक्शन रहती है, तो मैं उससे कैमरा छुपा छुपा के रखती रहती हूँ। मेरी आदत ही नहीं है कि मैं किसी से पूछूँ कि मैं वीडियो में दिखा लूँ, मेरी वीडियो में आना है, क्योंकि मुझे लगता है प्राइवेसी अगला मुरवत में कह दे कि हाँ ठीक है, लेकिन बाद में उसको बुरा लगता रहे तो कितनी गलत बात है। तो वो मैं भी साइड पर रख के कैमरा कर रही थी, बर्तन धोने के लिए वो आ रही थी, तो मैंने उसे बोला कि ऐसे करो कि बर्तन दूसरी साइड पे रखती जाओ, नहीं तो वीडियो में नज़र आ जाओगी। तो कहती है कोई बात नहीं, आप मुझे दिखा लिया करें, इसमें क्या है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बर्तन धोती गई और मैं साथ साथ ही ड्राई करके रखती गई ताकि काउंटर पे मुझे जगह मिले और मैं चीज़ें जो है ना वो समेटनी शुरू करूँ, क्योंकि मीट की स्पेशली सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि फटाफट से उसको फ्रीज़ कर दिया जाए। गर्मी आजकल इतनी है ना, और एसी बंद करके गए होते हैं। ये मुझे इस बात की है कि ये इतना सारा कुछ, जिसमें शिदा की कितने किलो रान थी? 2.1। हाँ 2 किलो की रान थी, जिसमें से आधा उसने कीमा बना दिया, आधा रान के पीसेस बना दिए हैं। फिर उसके अलावा मैंगो की पेटी भी है, वाटरमेलन है, और फिर फिश भी हमने ले लिया है। और चिकन के हमने 4 पैकेट, 4 चिकन लिए हैं, 2 विंग्स लिए हैं, उसके अलावा अंडे लिए हैं। मेन चीज़ें ये थी, इतना कुछ हमने लिया है। और हमारा सिर्फ कितने का बिल बना है? 600 समथिंग। पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 42,000 बनता है। तो सुनने में लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सारा गोश्त और ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ से लेके आए ना, तो आपकी सोच है कि 600 का नहीं, ये 1200-1300 का मिलेगा। तो ये इस मार्केट में तो हर चीज़ इतनी सस्ती थी। अभी मैंने घर पकाने के लिए सिर्फ गोभी ली है, उसके पराठे भी बनेंगे और बाकी की गोभी मैं घर पे सालन बना लूँगी। तो लेकिन इतना सारा कुछ, आई एम लिटरली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। और मुझे टमाटर, मैं आपसे हमेशा शिकायत करती हूँ ना कि टमाटर जो है वो ऑरेंज होते हैं, ये देखिए कितने रेड प्योर टमाटो हैं। और वाटरमेलन भी इतना सॉफ्ट, नहीं क्या इतना मज़े का कि मज़ा आ गया। तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ मैं लाई क्या। ये रान है पाकिस्तानी, और साथ में वो जो एक्स्ट्रा उसका उसने कीमा बना दिया। वाटरमेलन यहाँ पे बड़े बड़े होते हैं ना, तो इसलिए 1/2 1/4 जितना भी आपको चाहिए वो दे देते हैं। मुझे ये देखने में बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, पर मैंने कहा मुझे टेस्ट करा दो। फिर उसने मुझे टेस्ट कराया और ये अच्छा था, तो फिर जनाब ले लिया। वैसे मैंने अपनी वो हाउस हेल्प को भी दे दिए। तो ये डबल पेटी है और ये आई है 50 की। आजकल महंगे हैं क्योंकि ज़ाहिर है आजकल वॉर की वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट महंगी है, लेकिन ये जो है देखें मुझे कैसे देख रहे हैं। सिखाई देने की जरूरत नहीं है, ये महंगी है आजकल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। आप यहाँ से लेते आपको 40-45 की ही मिलनी थी, उधर से जो दुबई से हम लाते तो 20 की मिलनी थी। नहीं तो आपको ये बाकी चीज़ें सस्ती नहीं लगी हैं? बाकी चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन यहाँ आम की बात हो रही है। ओके, आम का मजाक नहीं है मेरा। असल में इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ जाना होता है, जो ये सारे एक दूसरे को जो ना बेटर हाफ है। हाँ तो ये इकट्ठे मिलजुल के जाते हैं, फ्राइडे को पेटियाँ लेके आते हैं। अच्छे हैं, स्मेल बिल्कुल नहीं है। हाँ धोखेबाज। आप बताएं। सच कहा। तो नहीं वाकई स्मेल उस तरह की नहीं आ रही, भर जाती है। हाँ पूरा घर भर जाता है। 50 की, लेकिन चले एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि यहाँ से सब कुछ मिलता है। एटलीस्ट आई एम हैप्पी। आज तो मेरी चली है। अच्छा इतना फ्रेश पुदीना मिलता है जो कि मुझे यहाँ पे कहीं से नहीं मिला। और उसके अलावा मैं धनिया लेके आई, और मैं ये लेके आई स्प्रिंग अनियंस, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए ना पोटैटो नूडल्स बनानी है। पोटैटो को बॉईल करके उनकी नूडल्स बना के तो बच्चों को दिखानी है, सरप्राइज रह जाएंगे। उसके अलावा चीजें अपनी पसंद की लाए हो ना। हाँ इसलिए मैं खुश हूँ। एक पसंद की लाता हूँ तो इसलिए अपनी मर्जी से लाता हूँ। ओके समझ गई। अच्छा और ये गोबा जो है ना इतना बड़ा ये लोग लेके आए हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था छोटा उठाएंगे, मैंने खुद ही साथ कह दिया गोभी आप ले लें। तो उन्होंने इतनी बड़ी गोभी बनाई कि अब इसमें जो है ना या तो आलू गोभी बनेगी या फिर इसमें बनेगा चिकन गोभी। लेकिन बेसिकली हम ही कह रहा था कि उसको ना गोभी पराठा चाहिए। लहसुन जो है ना खुले हुए थे, पर इनको देख के मुझे लग रहा है कि थोड़े फ्रेश नहीं है। ये देखें
चला दी, थोड़े ख़राब नहीं लग रहे? उसने एक हफ्ते से रखे होंगे, 3-4 दिन से कुछ इस तरह से रखे होंगे। चले जो सही है वो मैं निकालूंगी ना, बाकी फिर मैं नहीं, लेकिन मैं इनकी पेस्ट नहीं बना सकती। देखिए शादी तो गले हुए हैं। आप जब उसे डाले तो उसे देखते ना असल में। हाँ नहीं मैंने एक्सपीरियंस हो गया ना, हाँ तो ये मैं नहीं दूंगी। ये फ़िश भी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसको साफ़ करके उन्होंने दिया है। टमाटर हैं और फिर ये शायद रैम्बुटन होते हैं ना, आई थिंक सो। हम लाइफ में फ़र्स्ट टाइम में खाने लगे, 1000 दफ़ा देखे बट नेवर ट्राइड। उसके अलावा चिकन के चार पैकेट्स बनवा लिए हैं। फिर ये फ्रेश विंग्स मिल रहे थे जो कि हम यहाँ से सादिया के फ्रोज़न विंग्स मंगवाते हैं, जिनकी प्राइस जो है ना वो गोल्ड जैसी होती है, गोल्ड जैसी। तो इसलिए हमने यहाँ से ले लिए हैं। और फिर मैंने उससे पूछा था कि फ़्रेश मीट है मैं इसे फ्रीज़ कर लूँ। उसने कहा हाँ फ्रीज़ करें, 2-3 महीने फ्रीज़ करें। तो सो आई थिंक वही चीज़ है जो हम फ्रेश चिकन लेते हैं उसे फ्रीज़ कर लेते हैं। तो साथ में ये बड़े मज़े की चीज़ हुई, इसमें आप अपना खजूरों के सेक्शन में जाते हैं ना तो अपनी मर्ज़ी की खजूरों का कॉम्बो बना सकते हैं। ये खजूर शहजाद को नाम आते हैं। फिर ये वाली ये सुकरी है, ये अजवा है और ये पता नहीं क्या है, और ये रेड वाली तो बहुत मज़े की होती है। आई एम सो हैप्पी, हम सारे क्रेज़ी फ़ैन हैं इन खजूरों के। ये आलू पाकिस्तानी आलू हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई, सारे एक साइज़ के छोटे छोटे आलू हैं ना, तो मैंने कहा ये अच्छे रह जाएंगे। वुड यू बिलीव कि मैं जब भी नाश्ते जाती हूँ ना मैं तरसती रह जाती हूँ कि मुझे फ्रेश वाइट प्याज मिले और मुझे अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाए। बस इससे छोटा पैकेट नहीं था, अदरवाइज़ आई वुड प्रेफर हाफ पैकेट, क्योंकि हमने इतना क्या खा लेने हैं। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम ये चलते हैं। अगर ख़राब होने लग जाते हैं तो फिर हम खुले प्याज वहाँ से लेके आएंगे। और उसके अलावा ब्राउन एग्स की जो प्राइस थी ना वो यहाँ पे नेस्टो वगैरह के ब्राउन एग से कम थी। अच्छा शहजाद वो ये कह रहा था कि ये लार्ज एग है, तो मैंने उसे कहा था कि ये लार्ज कहाँ से है, छोटा है? तो कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो 27-28 का था, पर यही साइज़ है जो हम लेके आते हैं, बल्कि इससे थोड़े सॉफ्ट होते हैं। वैसे ही मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लिए। अच्छा लेकिन ये है कि उठाता हूँ तो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बोलते रखें उधर वापस जो है खबरदार हाथ लगाया। नहीं कसम से मैं बड़ी खुशी, वैसे कि लार्ज साइज ही है ना? तो ये लार्ज सही है। हाँ तो ये 23 में आए हैं। उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा लार्ज तो चाहिए। हाँ वो आप जाना ना तो आप बार्गेन कर लेना। मेरी बार्गेन इतनी फजूल है ना, इतनी कोई फजूल बार्गेन है। बार्गेनिंग चेक करें। हाँ भाई डिस्काउंट बताओ। और एंड पे मैंने बड़ी अच्छी डिस्काउंट ली। जब उसने हमें धनिया तो वाटरमेलन तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें सारी सब्जियां दी, तो एंड पे मैंने उससे कहा कि भैया ये कितने का है? तो उसने कहा 1 दिरहम का ना। तो मैंने कहा भैया ये तो फ्री दे दो। तो कहता अच्छा चलो फ्री दे दो। तो डिस्काउंट लेके आई। 20 दिरहम का देना था, बोलती डिस्काउंट क्या है? बोलता है हमारी खरीद 18 दिरहम है, हम क्या देंगे तुम्हें? मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा देना है कि नहीं? चुप कर गया। फिर कितने का दिया? फिर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ बेबी, छोड़ दो, रख दो इसको। बोलता अच्छा ले लो। मैंने कहा नहीं चाहिए ना। बोलता अच्छा 18 में ले लो। मैंने कहा तुम्हारी खरीद है, क्यों देना चाह रहे हो? चाहिए ही नहीं। आगे वापस अच्छा ले जाओ, ओके 15 में ले जाओ। ये मेरे से नहीं होता, कसम से मैं मानती हूँ ये मेरे से, मुझे ये स्किल होनी चाहिए पर मुझ में नहीं है। चले खैर मैं चीज़ों को समेटती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और शहजाद की बातों पे यकीन ना करें। मैं इनको बिल्कुल नहीं डांटती, कुछ भी नहीं कहती। मैं ऐसी कोई मस्कीन वाइफ हुई जो कहते मैं कहती हूँ यस मस्कीन। चेक किए मस्कीन ऐसे। हाँ जी। ये मानने का कोई भी नहीं, ये गलत बात है। चले ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो हमने कर दिया था लेकिन फिर भी मैं बाज नहीं आई व्लॉग बनाने से। ये सब कुछ जो मैंने फ्रीज़र में रखना था, फ्रिज में रखना था, मैंने सोचा वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये फ़िश लेके आई थी, मैंने आपसे बोला था मैं 4 पीसेस लेके आई, पर जब मैंने शॉपर खोल के देखा तो मैं तो 6 पीस लेके आई थी। तो ये विद हेड थे, मैंने उसे हेड रिमूव करने का भी नहीं कहा, एज़ इट इज़ हम इसको बेक कर लेंगे। मैंने सोचा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अरब किस तरह से खाते हैं। अरब लिटरली ऐसे खाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, हम तो बिल्कुल फ़िश की ये आइज़ तो बिल्कुल क्या हेड खाते ही नहीं है ना, लेकिन ये जो अरब होते हैं ना, ये इसकी आइज़ के लिए फ़ाइट करते हैं एक दूसरे से, मतलब मजाक में छीन के खा लेते हैं। जब शहजाद सऊदी अरब में थे तो इस तरह होता था, इनके फ्रेंड्स का, अरबी दोस्तों का ना इस तरह बोलते हैं। एक आउटस्कर्ट्स में छोटे छोटे से कहते हैं घर बने होते हैं और उनका खुला सा सहन होता है, और वो ना मतलब यानी लड़के शड़के जो होते हैं ना उनके रहने के लिए और अपना इंजॉय करने के लिए बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन्स उन्होंने ना लगवाई होती हैं, और अपना शुगर लगाने के लिए, शीशा वीशा पीने के लिए, इंजॉय करने के लिए अरब में ये कल्चर है। तो ये दोस्त इकट्ठे बैठते हैं, या फिर उनकी फैमिली गैदरिंग हो बड़ी सी तो भी ये जाके उसी पे ही स्टे करते हैं। तो वो खैर शहजाद को भी बुलाया करते थे तो शहजाद जाते थे। जिस वक्त वो पूरा बकरा खुद ही रोस्ट करते थे, पूरा दिन वो बकरा रोस्ट होता रहता था, और उसके बाद उस बकरे की 2 आंखों के लिए एक दूसरे की पिटाई लगा देते थे कि ये मैंने खानी है। खैर
मेरी जो हाउस हेल्प है वो लोग भी विद आइज़ पूरी फ़िश खाते हैं, ये बंगाली हैं और ये तो फ़िश के बहुत शौकीन होते हैं ना। और वैसे भी हलाल होते हैं, हराम तो होता नहीं, अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस होते हैं। जैसे मैंने ओजड़ी आज तक ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया, ना ही मैंने कभी मगज़ खाया, ये दो चीज़ें मैंने नहीं खाई जबकि ये भी हलाल हैं। एनीवेज़, तो मैंने बनाया फिर वाटरमेलन जूस, मैंने कहा ये भी काम ख़त्म करती हूँ, शहज़ाद का कब से दिल चाह रहा है। ये क्या है? वाटरमेलन ओ जूस यार गुड्डू, कितना अच्छा रिच रेड बना ना, अच्छा मीठा था ना। थैंक यू, ओह, थैंक यू सो मच यार। ये ले। मैंने कहा भी था आपको यार, अब ना करते यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा खत्म करूंगा इसको, आप लोग भी अच्छा, खाएं, मेरा वो बड़ा खाएंगे। दिल कर रहा था वैसे कल से जो है ना इसका इंतजार कर रहा था। थैंक यू सो वेरी मच मुझे यार। नहीं नजर आ रहा था। अपनी फैमिली के लिए ना छोटे छोटे काम करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये कौन सा लंबा काम था, मैंने जूस बनाना था ब्लेंडर में और बस इसे स्ट्रेन कर लेना था। स्पीकिंग ऑफ स्ट्रेनिंग, ये जिस कपड़े में मैंने इसको स्ट्रेन किया था, इसमें इतना फाइबर था कि झाड़ झाड़ के मेरा हशर हो गया था। पहली दफ़ा जब मैंने इसे लास्ट टाइम जब वाटरमेलन जूस बनाया तो मैंने इसे भिगो के रख दिया था और मेरी हाउस हेल्प ने इसे पता नहीं ऐसे ही बस निचोड़ के रख दिया होगा और ड्राई हो गया था, तो उसने फोल्ड करके वापस कबर्ड में भी रख दिया। तो मैंने जब देखा तो वो जनाब इससे उसके ऊपर इतना फाइबर था। खैर मैंने झाड़ लिया और अब इस बार मैं उसको बता भी दूंगी कि इसको कैसे वॉश करना है। बस ये काम सारे हो गए ख़त्म और फाइनली बैठने का टाइम आ गया था कि मैं कुछ थोड़ा बहुत खा लूँ और आराम से बैठ के थोड़ा टीवी देखूँ। ब्रेड भी और मंगवानी है, कल के मम्मी का स्कूल भी है। कल मैं इसको बाहर के पैसे दे दूँ, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इसको बर्गर बनाऊँ। हाँ क्या? कल सुबह वाटरमेलन दे। वाटरमेलन स्कूल के लिए? नहीं नहीं, नाश्ते के लिए वो फिर आप खुद ही ले लेना उसमें से। नाश्ते के लिए हाँ दे दूंगी, तो अपना आपने बाहर जाना ना कल, जी बात तो उसके लिए फिर आपको कैश दे दें, है ना। इवन अगर आप कैंटीन से खाते हो घर उधर स्कूल आके, तो भी आप कैश पे कर सकते हो। बाहर जाना है इन्होंने, कहाँ जाना है इन्होंने? मैंने उनका फील्ड ट्रिप पे कोई ना, वो जो ये ग्रीन्स के बच्चे हैं ना, ग्रीन्स के वेजिटेबल। ग्रीन्स के बच्चे। अच्छा, जो मेरा गो टू डिनर है ना वो है पीनट बटर जैम और साथ में ब्रेड। अब आप ज़ाहिर रखेंगे कि ये तो टोटली अनहेल्दी है, लेकिन इस अनहेल्दी के साथ भी मैं वेट लूज़ कर रही हूँ। आपसे मैंने कमिटमेंट की हुई है कि मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे लूज़ कर रही हूँ। लेकिन एक और भी आपको मैं बात बता दूँ कि जो मेरा दिल चाह रहा है वो मैं खा पी रही हूँ, लेकिन मेरा वेट लूज़ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो खैर जी, ये सारी तरह की खजूरें मैंने ट्राई की और बहुत ही मज़े की हैं। पता है वैरायटी खजूरों की जिनको आदत पड़ जाए ना उनसे फिर छोड़ी नहीं जाती हैं। खैर चाय मुझे शहजाद ने बना के दी, क्योंकि मुझे अपनी चाय अब थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लग गई है, लेकिन शहजाद बेस्ट चाय बनाते हैं। पकी हुई चाय तो मैं कम कम ही पीती हूँ, वो जो कड़क चाय होती है मुझे यही वाली पसंद है, टी बैग्स वाली ना, तो ये शहजाद बहुत अच्छी बना के देते हैं। बस ये डे तो हमारा एंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने खाना बनाना था, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था बाकी कोई व्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे फ़िश ज़रूर शेयर करती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाने वाली हूँ। तो मैं बनाऊँगी बिल्कुल अरब स्टाइल में। उसमें मैंने अदरक, लहसुन और धनिया की जो डंडी है ना वो ले ली है, उसके स्टेम्स और पत्ते रहने दिए हैं लास्ट के लिए। और साथ में मैंने इसमें डाला है पुदीना भी, और साथ में मेरे पास बेल पेपर ज़रा थोड़ी पुरानी हो गई थी, पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसको डाल लेते हैं, वरना वैसे इसमें रेड और ग्रीन बेल पेपर डलती होती हैं। एनीवेज, साथ में मैंने इसमें ऑयल डाला और नमक भी डाला, और आप चाहें तो इस टाइम पे ब्लैक पेपर, रेड चिली, मतलब कुछ भी आपने डालना है इसके अंदर आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है। मैंने इसमें ऑयल थोड़ा सा और ऐड किया है, मुझे लग रहा था कम था, तो सही तरह से वो ग्राइंड नहीं हो पा रहा था, चॉप नहीं हो रहा था। ये देखें, हमने एक कोर्स सी ये पेस्ट बना लिया, इसको हमने फ़िश पे लगाना है, लेकिन उसके लिए मैंने ये लिया है जो पिकल, और ये मिलता है नेशनल का पिकल। साथ में मैंने इसमें मसाले डाले हैं, जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और इसमें पेपरिका पाउडर और मेथी, ये सब चीज़ें डाल के साथ में नमक भी डाला है। इसको मिक्स कर लिया और बड़ी मज़ेदार किस्म की पेस्ट बन गई है। इसको हम फ़िश पे भी लगाएंगे आधी, और आधी हम बचा के रख लेंगे जिससे हम राइस बनाएंगे। अगर आपने फ़िश नहीं भी बनानी ना, तो आप राइस इस पेस्ट से बनाएं, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। किसी भी चिकन या मटन के साथ, बीफ के साथ आप सर्व कर सकते हैं, राइस बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छा, ये मैंने मसाला लगा के रख दिया, मैरिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको अवन को किया है प्री हीट, और ये पेपर जो है ना, ये जो बेकिंग पेपर होता है, इसको इसके ऊपर रख दिया है। मुझे चाहिए था वैसे मैं नीचे भी रख देती, फॉइल लगाई हुई है मैंने, पर मैं भूल चुकी थी। एनीवेज, तो इसके ऊपर उसको मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया, कुछ मैंने पोक नहीं किया नाइफ से, और इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए, 35 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया 160 डिग्रीज पे, ताकि अच्छी तरह अंदर तक पक जाए।
उतनी देर में हम बना लेते हैं राइस। उसके लिए मैंने कुछ ये खड़े मसाले डाल दिए हैं और ऑयल में इसको हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे और फिर इसमें हम इस डाल देंगे प्याज। प्याज जब थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हुआ है तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया है और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, लाइट सा ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर ये जो बाकी की बची हुई पेस्ट थी ना, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और साथ में टमाटो पेस्ट भी डाली है। टमाटो पेस्ट ऑप्शनल है, उसकी बजाय आप टमाटर ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। और जब वो पेस्ट अच्छी तरह से पक गई है ना, उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी थी, ऑयल थोड़ा सेपरेट हो गया था, थोड़ा सा ही तो मैंने डाला हुआ था, वो सेपरेट हो गया था तो मैंने इसमें बाकी की वेजिटेबल्स डाली और जो कि थी बेल पेपर्स और साथ में थोड़ा नमक मैंने और डाला और बस इसको स्टर किया और साथ में डाल दिए मैंने राइस। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो बेल पेपर्स हैं ये तो सॉफ्ट हो जाएंगे पकने पे, तो यस बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएंगी। सॉफ्ट वाली बेल पेपर का अलग टेस्ट होता है और जो खड़ी खड़ी होती हैं क्रंच वाली उसका अलग होता है। इसमें मैंने फिर पानी डाल दिया, मिक्स कर दिया इसको और बस इसको हम लोग इस टाइम पे टेस्ट कर लेंगे, नमक थोड़ा ज़्यादा हो ताकि पकने पे बराबर नमक हो जाए। तो बस इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके नीचे रखेंगे तवा और इसको हम दम पे लगा देंगे। उतनी देर में फ़िश भी तैयार हो जाएगी तो बस मेरा डिनर हो जाएगा रेडी। और ये चूँकि नेक्स्ट डे की बात है तो आफ्टरनून में ही बनाई थी, सारा दिन मैंने और कुछ भी नहीं किया था। तो मेरी हाउस हेल्प भी आई हुई थी तो मुझे बड़ा शौक होता है कि वो आई हो तो खाना बनाऊँ तो मैं उसको ज़रूर दे दूँ ताकि उसको अच्छा फील हो। और मतलब ये वो लोग होते हैं ना कि जिनके बारे में हमें हुक्म है कि जो खाओ उनको भी वही खिलाओ, जो खुद पहनो उनको भी वही पहनाओ, ये हदीस है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रा जो अच्छी चीज़ बनानी हो ना वो मैं शाम में बनाऊँ ताकि मैं उसको भी दे सकूँ। आपको पता है किसी ऐसी फ़िश का नाम कि जो छोटी भी हो इसी तरह से सिंगल सर्विंग वाली लेकिन उसमें कांटे ना हो साइड्स पे ज़्यादा, तो मुझे ज़रूर बताना। इसमें तो बहुत सारे कांटे थे, मैं पता नहीं क्या लेके आई थी। शहजाद मुझे कहते बड़ी वाली फ़िश लेके आती ना, पीसेस बनवा लेती। वो शहजाद ही लाते होते हैं फ़िश, तो उसमें कांटे नहीं होते, मेन मेन सा कांटा होता है। तो इसमें जो है ना वो बैकबोन वाला तो था ही, पता नहीं से वर्टिब्रा इसको क्या बोलते हैं, लेकिन जो साइड्स पे इतने छोटे छोटे ज़्यादा थे। कई लोग तो इसको ऐसे भी खा लेते हैं पर हमसे इससे नहीं खाई जाती ना। एनीवेज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों के आप रिव्यूज़ देख लें और बहुत ही मज़ेदार बेक करने पे बनी थी। टेक केयर, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इतनी सॉफ्ट है ये। छोटे बोन्स हैं थोड़ी सी, पहले अच्छे से सॉफ्ट से खाते हैं फिर चुप करना। कैसी है? वाओ, बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, इट्स अमेजिंग। कितनी अच्छी बेक की आपने मम्मा। अच्छा टेस्ट है इसका, मसाला बड़ा मजेदार है मम्मा। What? I'm going to dissolve this. Oh, Mishu is going to dissolve this. Yeah. I'm going to gulp it in 5 seconds. चलो go enjoy. अल्लाह हाफिज़। I love it. मसाला चाहिए इसका फिश का? नहीं।